सीरियल वसुधा में इस समय कहानी ने ऐसा खतरनाक और रोमांचक मोड़ ले लिया है कि हर एक सीन दिल की धड़कनें बहा देने वाला बन चुका है। जहां एक तरफ पूरे चौहान परिवार ने मिलकर करिश्मा के खिलाफ एक बड़ा और चालाकी भरा प्लान तैयार किया है, वहीं दूसरी तरफ इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है प्रभात का मिस्टर मित्तल बनकर करिश्मा के सामने आना। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ चालाकी का नहीं बल्कि पहचान और भरोसे का भी है। शुरुआत होती है उस पल से जब करिश्मा, जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार और चालाक समझती है, मिस्टर मित्तल से मिलने पहुंचती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान से वो डील करने जा रही है वो असल में प्रभात है, वही प्रभात जिसे वो पूरी तरह से कंट्रोल में समझती थी। कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद ना कर दे। वसु, देव, अविनाश और बाकी घरवाले छुप छुप कर इस पूरे सीन पर नजर बनाए हुए होते हैं। जैसे ही करिश्मा सामने बैठती है, वो अपने उसी घमंडी अंदाज में मिस्टर मित्तल से बात करना शुरू करती है। उसकी आवाज में वही पुराना एटीट्यूड झलकता है, जैसे वो हर किसी को खरीद सकती है। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा पल आता है जो सबकी सांसें रोक देता है। प्रभात की नकली दाढ़ी धीरे धीरे ढीली होने लगती है। पहले तो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही करिश्मा की नजर उस पर पड़ती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो गौर से देखने लगती है और फिर बिना एक सेकंड गवाए अचानक आगे बढ़ती है और उस दाढ़ी को पकड़कर जोर से खींच लेती है। ये क्या है? करिश्मा की आवाज गूंज उठती है। उस एक पल में जैसे सब कुछ रुक जाता है। घरवालों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। देव के हाथ कांपने लगते हैं। वसु की आंखों में डर साफ नजर आता है। अगर अभी सच सामने आ गया तो उनका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी पलटती है। प्रभात, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, घबराने की बजाय तुरंत खुद को संभाल लेता है। वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करता है। वो जोर से हंसता है और कहता है, तुम जैसी लोगों को शक करने की बीमारी होती है करिश्मा। ये सिर्फ एक स्टाइल है, समझी? वो तुरंत अपनी दूसरी नकली लेयर को एडजस्ट करता है और इतनी सफाई से बात घुमाता है कि करिश्मा एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है शायद वो ज्यादा सोच रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब करिश्मा के मन में शक का बीज पड़ चुका है। दूसरी तरफ इस पूरी मुलाकात से पहले ही एक और बड़ा ट्विस्ट हो चुका होता है। देव ने बड़ी मुश्किल से करिश्मा और मिस्टर मित्तल की मीटिंग सेट करवाई थी, लेकिन इस मीटिंग के बदले में एक शर्त भी रखी गई थी, और वो शर्त करिश्मा के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। मिस्टर मित्तल ने साफ कह दिया था, अब से तुम अविनाश और दिव्या से कोई काम नहीं करवाओगी। वो अब तुम्हारे लोग नहीं हैं। ये सुनकर करिश्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि उसकी पकड़ अयली हो रही है। और इसी गुस्से में जब वो अविनाश की मां के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, तभी होता है वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। अविनाश, जो अब तक चुप था, अचानक अपना आपा खो देता है। वो बिना कुछ सोचे समझे करिश्मा के पास जाता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। बस, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। उस थप्पड़ की गूंज जैसे पूरे कमरे में फैल जाती है। करिश्मा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गुस्से के, अपमान के और शायद डर के भी। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है। इसके बाद अविनाश और दिव्या वहां से चले जाते हैं और वसु के घर पर अपनी मां आशा के साथ रुकते हैं। वहां माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है कि अब करिश्मा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब वापस आते हैं उस खतरनाक मीटिंग पर, जहां करिश्मा और मिस्टर मित्तल आमने सामने बैठे हैं। करिश्मा अब भी अपने एटीट्यूड में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो असहज महसूस कर रही है। वो डील की बात करती है, लेकिन इस बार सामने वाला इंसान पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है। मिस्टर मित्तल का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो टेबल पर जोर से हाथ मारता है और अचानक अपनी जेब से गन निकालकर करिश्मा पर तान देता है। डील मेरी शर्तों पर होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। करिश्मा का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो पहली बार इतनी डरी हुई नजर आती है।
उसे समझ नहीं आता कि ये वही इंसान है या कोई और यही डर उसके शक को और गहरा कर देता है। उधर प्रभात बड़ी चालाकी से अपनी नकली पहचान को संभाल लेता है, लेकिन ये साफ है कि अब ज्यादा देर तक ये खेल नहीं चल पाएगा। करिश्मा के दिमाग में अब सवालों का तूफान उठ चुका है। ये मिस्टर मित्तल आखिर है कौन? इसकी आवाज, इसका तरीका, सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में यही शक एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। क्या करिश्मा सच जान जाएगी? क्या प्रभात की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? या फिर चौहान परिवार अपनी इस खतरनाक चाल में कामयाब हो जाएगा? हर एक पल अब सस्पेंस से भरा हुआ है और हर एक मोड़ पर कहानी एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार करिश्मा बचेगी या फिर फंस जाएगी अपने ही जाल में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।